इंडिपेंडेंट की परंपरा तो टूट चुकी है। पिछली बार 2 कैंडिडेट भाजपा के थे, अब की बार 2 कांग्रेस के हैं। 50,000 वोट बैठ रही है हमारे मिला के, तो उसमें से 40,000 हमारी है, इसलिए अब की बार पक्का जीत होगी। दोनों कांग्रेस ही हैं, लड़ रहे हैं आपस में। हमारा वोट बैंक पक्का है, वो कभी नहीं टिकता है। कांग्रेस का वोटर जो था वो यशपाल राणा जी और सचिन जी के बीच में बंटने के कारण भारतीय जनता पार्टी की राह आपको और अंतिम समय पे आसान दिखाई देगी। राणा जी के साथ घूम रहे हैं खाली, वोट तो बीजेपी के जाएगी। हम बैठे हैं वहाँ, हम करेंगे काम। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा शांत तरह का कार्यकर्ता होता है, वो उपद्रवी नहीं होता। सैनी वोटर्स कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा सारे। रामनगर से कितना वोट ले पाएगी, आपको क्या लगता है? 95% वोट भाजपा को जाएगा। तो रुड़की अब निर्दलीय क्यों नहीं जाएगा? रुड़की में निश्चित है कमल का फूल ही खिलेगा। भाजपा ठीक कर रही काम, बुढ़ा आदमी पेंशन बनवा दी, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। कि आगाज किया है, अंजाम नहीं है ये, अभी तो चला है कारवां, मकाम नहीं है ये। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम हैं रुड़की नगर निगम में, और रुड़की नगर निगम में बात हो रही है खासतौर पर बीटीगंज में हम हैं इस वक्त। और बीटीगंज में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, चुनावी कार्यालय खुल रहा है। आप देखिए जरा पीछे की तरफ जो बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है इतिहास बदलेगा कमल खिलेगा। इतिहास बदलेगा कमल खिलेगा। तो इतिहास क्या बदलने की संभावनाएं आपको लगती हैं? क्योंकि नगर निगम के चुनाव में अधिकतर निर्दलीय की प्रथा रही है, तो ये जो चुनाव है नगर निगम का, क्या इसमें चीजें बदलेंगी? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब चीजें आएंगी। आप देखिए कि ये यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं अनीता देवी अग्रवाल जी। तो ये लोगों की तादाद है और देखना ये होगा कि आगे चल करके चुनाव किस मोड़ जाता है, कितना किधर मुड़ता है। लोगों से हम चर्चा करेंगे, लोगों से हम बातचीत करेंगे, सुनते हैं उन लोग के विचार क्या क्या हैं। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम चुनाव को लेकर के? अखिलेश भैया, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम चुनाव बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी तक जो है इंडिपेंडेंट की जो प्रथा है वो चली आ रही है। ऐसी कोई कंडीशन लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी? इंडिपेंडेंट की परंपरा तो टूट चुकी है इस बार। बेसिकली अखिलेश भैया, रीजन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय के बाद जितनी एकजुटता से इस बार चुनाव लड़ रही है, ये एक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ, बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है। पार्टी का पूरा एकजुट कैडर नीचे से लेकर कार्यकर्ता एक साथ है। तो पार्टी को यहाँ पर सिर्फ अपने कैडर वेट को बूथ तक पहुँचाने में मेहनत करनी है और उसके लिए पार्टी ने एक पूरी रणनीति बनाई हुई है। तो इस बार आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भाजपा जनता पार्टी का कमल के फूल का मेयर रुड़की में बहुत भारी मौत के साथ जीतेगा। नहीं, वोटों की जो शिफ्टिंग होती है, जैसे पिछले बार गौरव गोयल जब चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से वोटर गौरव गोयल जी के पास चले गए थे। तो ये शिफ्टिंग अभी भी संभावनाएं हैं या नहीं है? अखिलेश भैया, इसकी संभावनाएं लगभग नगण्य हो चुकी हैं। शहर में मैं ये इस बात को भी नहीं नकारूंगा, लिटिल बिट जस्ट 1 और 2% जो अपने एक रिलेशन का वोट होता है उसकी मूवमेंट होगी, लेकिन कैडर वोट भारतीय जनता पार्टी का मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए। और अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो कांग्रेस का वोटर जो था वो यशपाल राणा जी और सचिन जी के बीच में बंटने के कारण भारतीय जनता पार्टी की राह आपको और अंतिम समय पे आसान दिखाई देगी। जो अभी उद्बोधन हुआ, उद्बोधन में आपने क्या कहा लोगों को, चूंकि आज जो है कार्यालय का उद्घाटन है? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि जब चुनाव की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे होती है, तो मैंने 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर दी थी कि हम तो चल दिए थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और मैंने जो अपना अंत किया है फिर 2 पंक्तियों से किया है कि आगाज किया है, अंजाम नहीं है ये, अभी तो चला है कारवां, मकाम नहीं है ये। मतलब ऐसे ये चलता रहेगा और चुनाव आपका उठता रहेगा? ये एक सतत प्रक्रिया है लोकतंत्र में, चुनाव का होना, हारना, जीतना। हम विचारधारा से बंधे हुए कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भाई योगेश जी को आप देख रहे हैं, मेरे बचपन से मैं इन्हें काम करता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त है जो अपना नाम भी नहीं बताते, कुछ मांगते भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। उनके हाथों में है चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी आदमी के ऊपर नहीं करता हूँ। सभी छोटे से शहर के हैं, सभी आपस में कनेक्टेड हैं, सभी मित्र भाव हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, हैं और रहेंगे। सर, अभी जो है
अभी तक जैसे अब चुनाव की शुरुआत एक तरीके से हम मान सकते हैं, कार्यालय बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संख्या बढ़ पा रही है वोटर्स के या नहीं बढ़ पा रही? आपको स्वयं नजर आ रहा होगा कि संख्या भी बढ़ रही है, वोटर भी बढ़ रहे हैं और हम जीत क्यों अग्रसरित है। जीतने का जो इक्वेशन है, समीकरण है, आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? ये कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, ये घर घर में है। हमने तो घर घर कमल खिलाना है। हमारी जनता हमारे साथ है, माननीय मोदी जी के और माननीय धामी जी के कामों के साथ है। हम निश्चित रूप से रुड़की में मेयर बनाएंगे। कैडर वोट तो पहले भी था सर, कैडर वोट तो पहले भी था, पहले भी रहा है। विधानसभा जीत जाते हैं आप, लेकिन निकाय नहीं जीत पाते। अब ये भ्रांति खत्म होगी, इतिहास बनाएंगे और मेयर बना करके अगली बार के लिए विषय ही खत्म कर देंगे। क्या कारण है कि विधानसभा जीत जाते हैं आप, लेकिन निकाय नहीं जीत पाते? विधानसभा जीत जाते हैं आप लोग, लेकिन निकाय नहीं जीत पाते, कारण क्या है? देखिए, ये बात तो सच है कि हम विधानसभा जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शहर का ही मन पिछले काफ़ी लंबे समय से निर्दलीय पे भरोसा करना था। और जो शहर ने पिछली योजना में भी निर्दलीय पे भरोसा करके बहुत बड़ा एक धोखा खाया है। और मेरी ये अपील रुड़की वासियों से है कि नगर निगम में पुनः ऐसा ना करें। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहुत मजबूत पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हम लोगों के पास केंद्र में, प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, अब बहुत अच्छी चल रही हैं। तो अगर जनता का इस बार भी विश्वास हम लोगों को विधानसभा, लोकसभा और उसके साथ साथ नगर निगम में, नगर निकाय के चुनावों में भी मिलता है, जो कि हमें दिख रहा है कि मिल भी रहा है, तो हम इस बार बहुत अच्छे तरीके से इसे भाजपा के बहुत से वोटर किसी और पार्टी और किसी और व्यक्ति के पास जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी बड़े शुरुआती तौर है। हम लोगों को जहां तक नजर आ रहा है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा शांत तरह का कार्यकर्ता होता है। वो उपद्रवी नहीं होता, वो बहुत आराम से निकलता है, आराम से वोट डालता है, बहुत ज्यादा भीड़ लगाने में विश्वास नहीं करता है। सभी आयोजकों को सबकी आभारी हूँ और मेरा लक्ष्य यही है, देश का विकास। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें और देश का कमल को फूल खिलाएं। भाजपा का मेयर अगर जीत जाएगा यहाँ से, तो रुड़की का क्या फायदा हो जाएगा? रुड़की का विकास डेवलपमेंट होएगा। पूरी तरीके से आप मान गए हैं या नहीं? मानने ना मानने का कोई मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और प्रत्याशी को जिताएंगे पूरे दमखम के साथ में। कोई हमारा कोई किसी तरह का कोई है नहीं है, बेकार की नई बातें ना पैदा करो अखिलेश जी, कोई वादा नहीं है। अच्छा, वोटर्स पार्टी के सिपाही हैं, जन्म से हमारे खून में, रगों में भारतीय जनता पार्टी छपी हुई है, और 1% भी कहीं से कहीं तक भी आप निश्चिंत रहो, भारतीय जनता पार्टी। सैनी वोटर्स कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा सारे टोटल। पहले से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है सैनी वोटर, और सैनी वोटर 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। ये रामनगर जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसमें एक आपका भी हस्तक्षेप है, विधायक जी का भी हस्तक्षेप है, और अन्य जो पंजाबी लोग हैं उनका हस्तक्षेप है। भारतीय जनता पार्टी रामनगर से कितना वोट ले पाएगी, आपको क्या लगता है? 95% वोट भाजपा को जाएगा। और कल से रामनगर में प्रचार शुरू हो रहा है, और आप ये देखेंगे अगले 5-7 दिनों में आपको रामनगर से बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। नहीं, आपको लग रहा है कि सारा वोटर जो है, जो विधायक जी को वोट मिलता है, क्या उतना वोट नगर निगम में आप लोग ले पाएंगे? उनसे भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसके पहले जिसमें गौरव गोयल जी मेयर बने, उसमें भी आप ले नहीं पाए। इसके पहले जब राणा जी मेयर बने, तब पर भी आप उतने वोट नहीं लेकर आ पाए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि बिरादरी में कुछ नाराजगी पहले रही हो, क्योंकि बिरादरी हमेशा ये भी सोचती है कि भाई संजय अरोड़ा को भी एक बार कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, तो हो सकता है वो नाराजगी रही हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करूंगा जाके, और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएंगे अब की बार। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, सोलानीपुरम की तरफ के वोटर्स, वो भी भाजपा के वोटर्स माने जाते हैं। आपको लगता है कि सभी के सभी वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्पण भाव है। पूरा देश आज कमल के फूल की ओर देख रहा है।
और 2014 से लेकर अब तक वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक मैं रुड़की की बात करूँ तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर निर्दलीय बोर्ड बनता रहा। तो मेरी जन जन से ये अपील है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करें। कारण क्या है? किसी और को भी तो कर सकते हैं, निर्दलीय को भी जिता सकते हैं। आपने देखा होगा जो निर्दलीय कैंडिडेट्स पहले आए थे सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उसके कारण से रुड़की का डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरा देश कमल के फूल की ओर है, मोदी जी की ओर है, तो रुड़की में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित ना हो और रुड़की का विकास हो सके। जो चीज़ें पिछले 10 साल में नहीं हो पाई वो चीज़ें यहाँ पर हो सकें। कैंडिडेचर की बात करें हम तो सबसे बढ़िया कैंडिडेचर किसका है? यशपाल राणा जी, सचिन गुप्ता जी, या आपके मतलब हालांकि कैंडिडेट्स अलग अलग हैं, भाजपा का प्रत्याशी या निर्दलीय या फिर कांग्रेस का? देखो, कैंडिडेट की बात करूं तो मैं किसी कैंडिडेट को भी ये नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है। पूजा जी जो है वो भी एक अच्छी लेडी है, बहन है मेरी। श्रेष्ठा जी भी रुड़की की बहन है। यहाँ पर फर्क आता है कि आप बोर्ड किसका बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक समर्पित पार्टी है और किसी तरह का भ्रष्टाचार हमारे बोर्ड में नहीं होने वाला। हम रुड़की के डेवलपमेंट को बीजेपी के साथ जोड़कर देखते हैं। कांग्रेस का आपको मालूम है, कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रही हैं। उस सिंबल के कारण पूरा देश में आज जो उन्होंने किया, जो 60-70 साल में उन्होंने करप्शन किया, तो रुड़की को नहीं लगता कि वो रुड़की को संभाल पाएंगे। ऐसे ही मैं श्रेष्ठा राणा की बात करूंगा, निर्दलीय रहे हैं। निर्दलीय आप पहले भी देख चुके हैं, तो रुड़की अब निर्दलीय की ओर नहीं जाएगा। रुड़की में निश्चित है कमल का फूल ही खिलेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। किसको वोट देने आए? भाजपा को दे रहे। भाजपा क्यों? भाजपा को क्यों वोट दोगे? भाजपा को क्यों वोट देंगे? भाजपा ठीक कर रही काम, बूढ़ा आदमी पेंशन बनवा दी, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, तो इसलिए दे रहे जी। इस पार्टी से बहुत फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा गरीब आदमी का फायदा आयुष्मान कार्ड का। आदमी बीमार होगा अपने। आपको अभी तक नगर निगम में निर्दलीय कैंडिडेट ही जीते हैं, तो इस बार भी मान लें कि निर्दलीय ही जीतेगा? ऐसा नहीं है। इस बार जो है मोदी जी की बहुत बढ़िया लहर है, साथ में योगी जी की भी लहर है, मानते नहीं? और इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा। हमारे जो ललित मोहन अग्रवाल जी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और इस बार जो है ईमानदार व्यक्ति की जीत होगी। भाजपा की लहर चल रही है रुड़की नगर निगम के अंदर। भाजपा की लहर चल रही है, निर्दलीय की लहर चल रही है? नहीं, निर्दलीय को लहर नहीं है। और कांग्रेस की? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को तो हमारी टक्कर कांग्रेस की और भाजपा की है। भाजपा? हाँ, निर्दलीय को टक्कर नहीं है। निर्दलीय टक्कर नहीं है, निर्दलीय बाहर है। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग हैं जो अंदरूनी तौर पर जो है भाजपा के विरोध में है। सही बात है, गलत बात है? देखिए, जो भाजपा कार्यकर्ता है वो काम करता है। रही बात विरोध की, विरोध मैं नहीं मानता कहीं विरोध है। एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट गया है, उसका कोई विरोध नहीं है। पिछले बार भी आपका कैडर वोटर था, फिर भी जो है आप हार गए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। पिछले बार भी तो कैडर वोटर था, यही संख्या थी। पिछली बार दो कैंडिडेट भाजपा के थे, अब की बार 2 कांग्रेस के हैं। 50,000 वोट बैटरी है हमारे मिला के, तो उसमें से 40,000 हमारी है, इसलिए अब की बार पक्का जीत होगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हैं, इसलिए उनका तो नुकसान हो रहा है। मुस्लिम वोट बढ़ रही है और हिंदू वोट एक जगह। 30,000 गौरव गोयल की, 20,000 मयंक जी की, तो 50,000 वोट हैं, 40,000 में जीत होगी। मतलब 40,000 वोट आपका फिक्स है? हाँ जी, बिल्कुल पक्का जी। ये वोटर भी तो जा सकते हैं निर्दलीय पे या कांग्रेस पे। भाजपा के वोटर भी तो निर्दलीय और कांग्रेस पे जा सकते हैं। 10,000 घटा दो, 10,000 घटा दो, 50 में से 10,000 इधर उधर चली गई, 40 जब भी है। चलिए भाई, मतलब इस हिसाब से तो जीत रहे हैं आप लोग। देखिए, अभी हमारे त्यागी जी ने बताया कि दोनों कांग्रेस ही हैं, लड़ रहे हैं आपस में। हमारा वोट बैंक पक्का है, वो कभी नहीं टिकता है। भाई सचिन भी कांग्रेसी है, यशपाल राणा भी कांग्रेसी रहे हैं, उनमें तो आपस में लड़ाई चल रही है। पिछले बार गौरव गोयल भाजपा से थे। देखिए, पिछली बात की मैं कहने का हूँ,
मैं बात वर्तमानी करता हूँ, पिछली बात क्या हुई उसे नहीं कह सकते हैं। आज की तारीख में हम भविष्य में भी हमारा कमल का फूल ही रुड़की नगर निगम में खिलेगा, निश्चित खिलेगा, आप देख लेना। आपके क्षेत्र के सारे वोटर्स राणा जी को जा रहे हैं? कौन कह रहा है सारे वोटर जा रहे हैं? अरे अब जब चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का तो वोटर तो जाएंगे ना। वो तो वोट पता लगेगा जब वोटिंग होगी, जब पता लगेगा कि किस पे गए। राणा जी के साथ घूम रहे हैं खाली, वोट तो बीजेपी के जाएगी। हम बैठे वहाँ, हम करेंगे काम। मतलब खाली घूम रहे हैं वहाँ? बिल्कुल घूम रहे हैं। देखो दिखाने के लिए तो घूमना पड़ता ही है, बाहुबली समझते हैं अपने आप को तो घूमेंगे ही। कौन बदमाश से पंगा लेगा? तो वोट तो हम दिलवाएंगे ना, पार्टी को दिलवाएंगे, बीजेपी को दिलवाएंगे। सीट जैसे आपकी बदल गई, आपको दुख हुआ होगा, आप भाजपा के पक्ष में कैसे काम करेंगे? मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मेरी पार्टी ने जो करा सही करा। क्या पता क्या भविष्य है आगे। अच्छी बात है, पार्टी ने ओबीसी सीट कर दी और मैं तो चाहता हूँ और दूसरे को भी समय मिले। ऐसे में वोटर नाराज होकर कहीं और चला जाता है। क्या चीज? ऐसे में वोटर आपका नाराज होकर के कहीं और चला जाएगा, ऐसा भी तो होता है कई बार। वो कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी का वोटर है, बीजेपी में जाएगा। और बाकी हमने भी काम किया है, हमने कुछ काम नहीं किया फ्री में, काम बहुत काम किया हमने वहाँ। वो बताएगी पब्लिक क्या काम किया क्या नहीं किया। आप वार्ड में जाइए, पता लगेगा। वार्ड में जाते हैं, पता करते हैं।